नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए मैंने लास्ट क्लास में कोयल रिसोर्स और नेचुरल गैस से रिलेटेड वीडियो भेजे थे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अभी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से संबंधित वीडियो बच रहे हैं, लेकिन दूसरे पेपर को लेना भी ज़रूरी है साथ साथ। तो आज ह्यूमन ज्योग्राफी का अपना एक टॉपिक है भारत की जनजातियों से संबंधित, और जिसमें है भारत की संथाल जनजाति। इसमें भी आपको पहले मैंने जनजातियों का गोंड भीलरिन का भेजा था, उसी की तरह फॉलो करना है, जिसमें इनका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, इनका वितरण कहाँ कहाँ पे, निवास क्षेत्र कहाँ पे है, इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी है, व्यवसाय कैसे है, आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, रहन सहन कैसा है, और एक मैप के द्वारा भी बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को विस्तृत लेते हुए पूरा वीडियो देखते हैं। ये देखिएगा, अब संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र के बारे में वर्णन करें तो ये गोंड जनजाति के बाद भारत की सबसे बड़ी दूसरी आदिम जनजाति है, जिसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। काफ़ी मात्रा में ये जनजाति है, और ये जनजाति मुख्यतः बिहार, झारखंड का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा नागपुर, वहाँ पे के संथाल परगना, रांची, पलामू, हजारीबाग जिलों तथा उत्तरी बंगाल में पाई जाती है। तो एक पर्टिकुलर एरिया है ईस्टर्न पार्ट में इंडिया में, जिसमें ये पाई जाती है। अगली स्लाइड में देखना, उससे और पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा ये उड़ीसा के कटक के समीपवर्ती भागों में निवास करते हैं। यहाँ क्या है कि वनस्पति सघन है, और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक होता है, और साल भर में वर्षा 160 से 180 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। और ये जो संथाल लोग हैं, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि आधुनिकता के प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव, गवर्नमेंट के कई प्लान ट्राइब्स के लिए चलाए गए, उससे ये मैदानी भागों में भी स्थायी निवास करने लगे हैं, और आजकल स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। इनके आवास कच्चे और साफ़ सुथरे होते हैं। अब ये जो इनका निवास क्षेत्र है, इसको एक मैप के द्वारा देखते हैं। देखिएगा अगली स्लाइड में। ये देखिए, अगर हम इनका निवास क्षेत्र को पहले वर्णन कर दिया, डिस्क्रिप्टिव लिख दिया कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बाद अगर मैप से डिनोट कर देते हैं तो एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। देखिएगा राइट साइड में इंडिया का पूरा मैप दिखाया हुआ है, उसका जो ये एक छोटा पार्ट लिया हुआ है, ईस्टर्न पार्ट, उसको लेफ़्ट साइड में बड़ा करके बताया गया है। और ये जो ग्रीन सिंबल्स हैं ये संथाल जनजाति का वितरण बताया गया है। देखिएगा, इसमें वैसे ये पुराना मैप है, झारखंड नहीं दे रखा है, लेकिन ये जनरली थोड़ा बहुत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसमें मुख्यतः ये जनजाति पाई जाती है। तो इस तरीके से आप आंसर बुक में आंसर देते हो तो एक परफेक्ट आंसर बनता है, और मार्किंग भी बहुत ही अच्छी होती है। आप चाहो तो इसको, ये इंडिया के पूरे मैप को नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मैप भी दे सकते हो, या इंडिया का एक बड़ा मैप बना के उसमें भी डिनोट करके दिखा सकते हो। अब देखिए, इसकी समाज व्यवस्था और संस्कृति के बारे में बात करते तो इसका सामाजिक संगठन बहुत ही विकसित ढंग का मिलता है, और प्रादेशिक संगठन होता है जिसे परहा प्रणाली पर आधारित होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, जो गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी वंशों पर साधारणतः राजकीय अधिकार रखता है। तो मुखिया होता है, उसको सभी तरीके के अधिकार होते हैं। और ये संथाल जनजाति के लोग कई गोत्रों में विभाजित होते हैं, और एक गोत्र के अंदर
विवाह वर्जित होता है। गांव का मुखिया होता है जिसे मांझी कहते हैं। और देखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना आंसर बुक में लिखना पॉसिबल नहीं है, वहाँ वर्ड लिमिट होता है। लेकिन आगे देखें तो संथालों में विवाह शब्द बापला नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछ ली जाती हैं। और संथाल लोग पुनर्विवाह पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं और मृतात्मा की भी ये पूजा अर्चना करते हैं। और इन लोगों के जो उत्तराधिकार के नियम है वो हिंदुओं के उत्तराधिकार नियमों के समान ही रहते हैं। पहनावे की बात की जाए तो इसमें स्त्रियां फूलों के हार तथा पीतल व चांदी के गहने पहनती हैं। और सामान्यतः इनकी पोशाक सादा होती है। पुरुष कमर में 4-5 हाथ की धोती या फेटा कसे रहते हैं और गले में 3 हाथ की तौलिया लपेटे रहते हैं। और इसी 3 हाथ के तौलिए को स्त्रियां कमर में लपेटी रहती है या पहनती है। और संथाल लोग अपने पूर्वजों पर भी गर्व करते हैं तथा पर्वों पर उत्सवों, नृत्य, लोकगीतों तथा किंवदंतियों को अपनी मूल्यवान पैतृक धाती समझते हैं। ये बहुत अच्छा है, इनका डांसिंग का जो सिस्टम है इस संथाल में बहुत अच्छा है। आप इसको नेट पे भी देख सकते हो। एक ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पर लेडीज इकट्ठी रहती है और जेंट्स कुछ संगीत करते हैं और संगीत यंत्रों का भी यूज में लेते हैं और बहुत ही अच्छा एक दृश्य रहता है। इन्हें अपने धनुष बाण और बांसुरी से अटूट प्रेम है। देखिए, इनका बहुत ही अच्छा है, धनुष बाण और बांसुरी रखते हैं। जब वे सुचित्रित बांसुरी की लय में गाते हैं तो संपूर्ण वन्य प्रदेश मुखरित हो उठता है। चाहे कितने भी विपत्ति क्यों न आए, ये अपने उत्सव के आयोजन पर नृत्य और संगीत को नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा सिस्टम है ये इनका, डांसिंग और म्यूजिक बहुत ज़्यादा करते हैं ये। संगीत एवं नृत्य इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही लोग समान रूप से भाग लेते हैं और नृत्य में मोर पंखों तथा पुष्पों से अपने को सजाते हैं। घेरा बनाकर स्त्री पुरुष नृत्य में भाग लेते हैं और इनके वाद्य यंत्र पर्याप्त सीमित संख्या में होते हैं। आगे बात करें अर्थव्यवस्था की तो संथाल लोग अधिकतर कृषि कार्य करते हैं और जिनके पास खेती की कमी होती है वो आग खेत तथा जंगलों में कंदमूल फल एकत्रित कर अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं। और हालांकि इनका परंपरागत व्यवसाय कृषि है, लेकिन फिर भी ये कृषि के अलावा फिशिंग भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं। और गवर्नमेंट के कई प्लानों से, शिक्षा का विस्तार होने से, परिवहन व्यवस्था होने से, जागरूकता विकसित होने से और आधुनिकता के संपर्क में आने से आजकल संथाल लोग स्थायी कृषि कार्य भी करने लग गए। और जमशेदपुर में देखें तो वहाँ पर सरकारी उद्योगों में या कई इंडस्ट्रियों में भी ये काम करने लग गए हैं। और ज्वार, चावल, बाजरा, एक कई तरीके की फसलें बोते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि आधुनिकता का इन पे प्रभाव पड़ा है और इनका समाज सकारात्मकता की ओर विकसित हुआ है। एक अन्य पहलू की बात करें तो जंगल काट कर साफ करने वाली जनजातियों में संथाल सबसे उत्तम है, किंतु अच्छे कृषक बनने के लिए अभी इनको और बहुत कुछ सीखना है। हालांकि ये कृषि कार्य करते हैं लेकिन टोटली मॉडर्न तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इनके पास इतने आधारभूत संरचना नहीं है। और कई संस्थान माइनिंग एरिया में भी काम करते हैं, जैसे बिहार में अभ्रक की खानों में ये लोग कार्य करते हैं। भोजन की बात करते हैं तो संथाल जनजाति शाकाहारी भोजन करते हैं और ये लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है और साधारणतः भात, जंगली कंदमूल, फल और पत्ते खाते हैं। सामाजिक जीवन में बदलाव की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि और एक विद्वान मोर्टिन ओरेन ने भी एक पुस्तक लिखी है दी संथाल, कई बार पूछ लेता है इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
इसमें इन्होंने लिखा है कि ये लोग अब स्थायी कृषि के रूप में कार्य करने लग गए हैं। यातायात, देखिए आगे लाइन में क्लियर हो रहा है। पहले बताया था तो यातायात, आवागमन के साधनों के विस्तार, बाजार के विस्तार, सरकारी संरक्षण एवं जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप हिंदू जनसंख्या ने छोटा नागपुर की ओर प्रवास किया है। तो कुल मिला के यह है कि वर्तमान में यातायात, आवागमन, बाजार सुविधा, सरकारी सुविधाओं के, सरकारी योजनाओं के, शिक्षा के प्रसार, इन सब का इन पर प्रभाव पड़ा है और आधुनिकता की ओर विकसित होकर ये अपने आप को सामाजिक परिवेश में विकसित कर रहे हैं। धन्यवाद।